धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, एक कदम परमार्थ की ओर। कबीर साहिब जी एक गांव में जाया करते थे। वहां पर एक जिमीदार उनका सेवक था। जब भी कबीर साहब उनको मिलने के लिए जाते तो उनके बड़े प्यार से कहते कि बाबा, आप अपना काम काज करने के साथ साथ भजन सिमरन भी किया करो, भजन के लिए भी टाइम निकाला करो। ये कीमती टाइम है, ये किसी भी कीमत पे आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मगर वो बाबा हर बारी कोई ना कोई बहाना लगा के कबीर साहब जी को टाल देते। कभी कहते कि जी अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, कभी कहते अभी उनकी पढ़ाई चल रही है, कभी कहते उनकी शादी करनी है, कभी कहते अभी मेरा फलाना काम बाकी है, मैं उसको निमेड़ लूँ, फिर बेला होके भजन सिमरन ही करना है। जब भी कबीर साहब जाते तो बाबा कोई ना कोई बहाना लगा के इस बात को टाल देता। ऐसा ही करते करते कई साल निकल गए। दुनियादारी के इतने काम थे कि भजन सिमरन के लिए टाइम ही नहीं निकला। एक बार फिर कबीर साहब जी उस बुजुर्ग के घर गए। पूछा कि यहाँ बाबा रहता था। पता चला कि जी वो तो कई साल हो गए उसकी मौत हो गई। कबीर साहब जी को बहुत अफसोस लगा। कबीर साहब जी अपने ध्यान में बैठे और उस बाबे को देखा कि बाबा कहाँ चला गया है। अब बाबे का घर में बहुत मोह था, दूसरा बच्चों की सेवा का ख्याल था। तो उसी घर में बाबा गाय का बछड़ा बन के आया। फकीरों ने ठीक लिखा है कि मरने के टाइम जीव का जहाँ ख्याल है वहीं उसको जन्म मिलता है। एक जगह उन्होंने लिखा है, अंत काल जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, प्रेत जून बल बल उतरे। अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प जून बल बल उतरे। अंत काल जो लड़के सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, शुक्र जून बल बल उतरे। ठीक उसी तरह ही अब बाबा भी उसी घर में गाय का बछड़ा बन के आया। जैसे ही बछड़ा बड़ा हो गया तो उसको घर वालों ने हल के आगे जोत लिया। इसी तरह ही कई साल तक बाबे ने हल जोतने की सेवा की। अब बाबा काफ़ी कमज़ोर हो गया था। उसके बाद जब उनके काम का न रहा तो उन्होंने क्या किया, बैल को गाड़ी वाले को बेच दिया। गाड़ी वाले ने भी बाबे से बहुत काम लिया। जब गाड़ी वाले के काम का ना रहा तो उसने क्या किया, तेली को बेच दिया। जब तेली के काम का ना रहा तो उसने क्या किया, कसाई को बेच दिया। कसाई ने क्या किया कि उसको मार दिया। मांस खाने वाले उसका मांस ले गए, जो चमड़ा था वो नगारे वाले ले गए। अब उस नगारे के ऊपर रोज डंडे मारते हैं। तो कबीर साहब जी ने ये सारी हालत देख के अपनी बाणी में लिखा है कि मैंने बहुत प्रेम से समझाया था, दुनियादारी के कामों में इतना मस्त रहा कि मेरी एक भी बात नहीं मानी। तो उसकी हालत देख के कबीर साहब जी ने अपनी बाणी में लिखा है कि मेरी तो नहीं मानी, बैल बने हल में जुते, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोलू रहे पुन घेर कसाई लेन। मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मड़ी निकार, कुछ कर्म बाकी रहे तिस पर पड़ती मार। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि मेरी बात तो नहीं मानी पर इतना दुख सह लिया। एक जगह और भी कबीर साहब जी ने लिखा है कि सुख में सिमरन ना किया, दुख में किया याद, कहे कबीर ता दास की कौन सुने फरियाद।
तो कबीर साहब जी कहते हैं, जब सुख मिला था उस टाइम मालिक की बंदगी नहीं की, भजन सिमरन नहीं किया। जब दुख का टाइम आता है फिर जी पछताता है, फिर कुछ भी नहीं बनता। जो करना है बस वर्तमान में करना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।